रवि, तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर खाली पेट गुजारी है? भाई तुम साइन करोगे या नहीं? रवि, तुम्हें याद है माँ को अपनी बीमारी में 2 रुपए कमाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी? भाई तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है वो एक ठोकर जो दुनिया ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी है? भाई तुम साइन करोगे या नहीं? हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक डायलॉग लेके आया हूं फिल्म दीवार से। अमिताभ सर जिसको पसंद है ना, उसको सबको ये डायलॉग पता होगा, भाई तुम साइन करोगे या नहीं। ओके, ये जो डायलॉग है वो दीवार फिल्म से है और अमिताभ सर ने बोला है किसी को एड्रेस करके। किसको एड्रेस करके? शशि कपूर को, अपने भाई को। ओके, सीन जो है वो आप सबको याद होगा, पर ये जो डायलॉग है उस पर से मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो डायलॉग है, इस पर से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश सीखने का। भाई तुम साइन करोगे या नहीं। ओके, ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि ये सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है। ओके, ये एफर्मेटिव या तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें इंट्रोगेशन है। ओके, इंट्रोगेशन मार्क है, मतलब कि इसमें प्रश्न पूछा गया है। ब्रदर, भाई। ओके, विल यू साइन और नॉट। ओके, तुम साइन करोगे या नहीं। तो इसका जो है वो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड ग्रामर सिखाने वाला हूं। देखो, ये जो प्रश्न है ना, उसका जवाब, उसका आंसर अगर हम यस में देंगे तो क्या बोलेंगे, नो में देंगे तो क्या बोलेंगे। यस, आई विल साइन। ओके, हाँ मैं साइन करूंगा। नो, आई विल नॉट साइन। ओके, नहीं मैं साइन नहीं करूंगा। तो इसके से हमें एक चीज कॉमन लगती है कि ये जो क्वेश्चन है ना, वो भी फ्यूचर टेंस में पूछा गया है और जो आंसर दिए हैं वो भी फ्यूचर टेंस में दिए गए हैं। ब्रदर, विल यू साइन और नॉट। ओके, इसको हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन बनाया है उसमें कौन से इंग्लिश ग्रामर वर्ड्स का यूज हुआ है। देखो, सबसे पहले ब्रदर। ओके, तो ब्रदर क्या है? एड्रेस समवन, यानी किसी को संबोधित करना। ठीक है, किसी को एड्रेस किया है। विल, विल क्या है? वो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ओके, वो एक ऑक्सिलियरी वर्ब है, वो एक हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। ये जो क्वेश्चन है वो फ्यूचर टेंस में पूछा गया है कि तुम ऐसा करोगे या नहीं। अभी यू जो है उसको कुछ करने के लिए बोला गया है। तो सेंटेंस में जब कोई कुछ करता है वो हमारा कर्ता होता है, यानी कि इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। साइन जो है, ओके, जो क्रिया जिस पर होने वाली है, तो क्रिया क्या होने वाली है? साइन करने की। वो साइन हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे और है, वो और एक कंजक्शन है जो दो चीज को जोड़ने का काम करता है कि तुम ऐसा करोगे या नहीं। नॉट जो है वो नेगेशन दिखाता है दोस्तों। तो और हमारा कंजक्शन हो गया, नॉट हमारा नेगेशन हो गया। अभी दोस्तों जब कोई सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, उसको हम हिंदी में समझेंगे कि जब किसी को कुछ कार्य करने का बोल रहे हो, जो कोई कार्य करता है वो हमारा सब्जेक्ट है, साइन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो करोगे मतलब कि कुछ करने के लिए कहा गया है तो वो हमारा वर्ब है। और ये जो या नहीं है वो हमारे अदर वर्ड्स है। तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को जोड़कर एक सेंटेंस बनता है जो हम आगे देखेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो ना फ्यूचर टेंस में, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर वर्ड्स आएगा, फिर आएगा इंट्रोगेशन मार्क। ओके, तो विल जो है वो हमारा वर्ब है जो कि फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। विल वर्ब आएगा। यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। साइन वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, और नॉट जो लिखा है वो हमारा अदर वर्ड्स है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सबसे आगे आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो ये जो सेंटेंस है ना वो इंट्रोगेटिव है, यानी कि प्रश्न पूछा गया है। बट
दिस सेंटेंस इज नॉट ए पोलाइट क्वेश्चन. ओके, ये जो क्वेश्चन है वो पोलाइट क्वेश्चन नहीं है. इट शोज स्लाइटली फोर्सफुल, इम्पेशंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए क्लियर आंसर. ओके, इसमें क्या दिखाया गया है क्वेश्चन में? एक तो स्लाइटली फोर्सफुल है. ओके, कि एक गुस्से में आकर कहता है कि भाई तुम साइन करोगे या नहीं. ठीक है, तो वो फोर्सफुली पूछा गया है. इम्पेशंस है, पूछने वाले को धैर्य नहीं है. ओके, उसको धीरज नहीं है, वो यही चाहता है कि तुम मुझे अभी के अभी इसका जवाब दो. एक्सपेक्टेशन ऑफ ए क्लियर आंसर. ओके, मतलब कि तुम ये जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका क्लियर आंसर दो, मुझे हाँ या ना में आंसर चाहिए. ओके, ये इंडिकेट होता है ये क्वेश्चन से. अभी देखो ये क्वेश्चन में जो और नॉट लगा है ना पीछे, जो मैंने बताया कि लास्ट में हमको और नॉट लगाना है जो कि अदर वर्ड्स बोलते हैं. वो और नॉट का काम क्या है? एड्स प्रेशर टू रिप्लाई. ओके, मतलब कि रिप्लाई देने वाले को प्रेशर करता है कि भाई तुम साइन करोगे या नहीं. तो ये एक अनदेखा प्रेशर आया है रिप्लाई देने वाले पे कि उसको रिप्लाई देना ही पड़ेगा. अभी दोस्तों हमारे रोज बरोज के जीवन में ऐसे सेंटेंस बनाने हो, ओके, ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें भी किसी को पूछना हो कि भाई तुम आओगे या नहीं. उसमें क्या था कि भाई तुम साइन करोगे या नहीं. हमें क्या बोलना है? भाई तुम आओगे या नहीं. तो हम क्या बताएंगे? विल यू कम और नॉट. ओके, ये जो फिल्मों के डायलॉग होते हैं ना वो हमारे रूटीन लाइफ में भी काम आते हैं. उससे हम हमारे रूटीन लाइफ के सेंटेंस भी बना सकते हैं. तुम आओगे या नहीं, विल यू कम और नॉट. दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अमिताभ सर का एक डायलॉग है कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम. ओके, इसका इंग्लिश क्या होगा? टुडे यू मस्ट बी वेरी हैप्पी. ओके, तो ऐसे सेंटेंस का हमें जब डेली रूटीन में यूज करना होता है ना, जैसे कि आपके पापा वो ऑफिस से घर पर थके हुए आते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि उनको अच्छा भी लगेगा कि पापा यू मस्ट बी वेरी टायर्ड. ओके, उसमें क्या था? आज खुश तो बहुत होंगे तुम. तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है? आज बहुत थक गए होंगे तुम. ओके, तो ये भी एक रिलेटेड सेंटेंस है. आज खुश तो बहुत होंगे तुम और आज थक तो बहुत गए होंगे तुम. ओके, तो यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी. इसी तरह से दोस्तों दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं कि विल यू डू द वर्क और नॉट. ओके, जब तुम्हें किसी को प्रेशर करना है कि तुम काम करोगे या नहीं, तो क्या बोलेंगे? विल यू डू द वर्क और नॉट. तुम काम करोगे या नहीं. तो विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, कम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और नॉट जो है वो अदर वर्ड्स है. देखो ये सेंटेंस में है ना, विल को मैं हेल्पिंग वर्ब बोलूंगा और ये कम है ना वो हमारा मेन वर्ब भी हो सकता है. ओके, वैसे ही यहाँ पे विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा और ये डू जो है वो हमारा मेन वर्ब भी हो सकता है. तो यहाँ पे ये सेंटेंस में मैं ऐसा बोलूंगा कि विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यू यानी कि सब्जेक्ट, डू वो मेन वर्ब है, द वर्ब वो हमारा ऑब्जेक्ट है और नॉट वो हमारा अदर वर्ब है. दोस्तों देखो एक रूल मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब सेंटेंस या नहीं से खत्म होता है तो वह स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन सेंटेंस बन जाता है. ओके, जो हाँ या ना में जवाब मांगता है उसका आंसर क्या होगा? यस आई विल या तो नो आई विल नॉट. तो दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट आपको एक रूल सिखाने वाला हूं जो ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, अभी ये जो विल है ना उसके पीछे हमेशा वो वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा. वो कैसे आएगा जो मैंने अभी आपको समझाया, फिर से एक बार बता देता हूं कि यहाँ पे जो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया है ना विल का, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में मैंने यहाँ पे बेस वर्ब लिया है, वो ये हमारा मेन वर्ब है. ओके, तो विल यू डू तो ये हमारा मेन वर्ब है. ऐसे ही अगर हम आई विल गोज लिखेंगे या तो आई विल डज लिखेंगे तो वो रॉन्ग होगा. ओके, क्योंकि हमें रूल ये कहता है ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, मतलब कि जहां पे भी विल आता है वहां पे सेंटेंस में हमें ये जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म लेना है.
यानी कि V1 का यूज करना है। यहाँ पे आई विल गो वो करेक्ट होगा, आई विल गोज वो रॉन्ग होगा। दोस्तों दूसरा रूल ये कहता है कि जो विल है वो सभी सब्जेक्ट के सामने विल ही लगेगा, जैसे कि आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, इसमें से कुछ भी होगा तो वो विल ही लगेगा। ओके, डू डज में ऐसा नहीं होता है, ही, शी, इट वहां पे डज आता है, आई, वी, यू, दे वहां पे डू आता है, लेकिन ये जो विल है वो सभी के पीछे विल लगेगा। ओके, व्हाट इज विल? विल इज ए मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ओके, ये इसका डेफिनेशन है कि विल क्या है। विल वो एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अगर कुछ ऐड करना हो तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। विल का यूज कब होता है? देखो, जब कोई फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करनी हो ना तो हम विल का यूज करते हैं। कैसे? आई विल गो टू स्कूल टूमोरो। ओके, मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये क्या है? तो ऐसे ही जब कोई फ्यूचर की एक्शन या तो फ्यूचर की हमें क्रिया बतानी हो तो हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि आई विल गो टू स्कूल टूमोरो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल मीट नेक्स्ट वीक, मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगा। ठीक है, आई विल मीट नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे मिलने का वादा किया है नेक्स्ट वीक में, तो क्या है? फ्यूचर एक्शन है हमारा। सेकंड क्या है दोस्तों कि जब कोई डिसीजन लेना हो, जब कोई डिसीजन लेना हो ऐसे सेंटेंस में हम विल का यूज करते हैं। मैं फोन का आंसर दूंगा, ठीक है, मैं फोन का जवाब दूंगा, ये क्या है कि हमने एक डिसीजन लिया है, वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। वैसे ही आई विल टेक दिस ड्रेस, ओके, मैं वह ड्रेस लूंगा या तो मैं वह ड्रेस लूंगी। ठीक है, तो ये क्या है? फ्यूचर को इंडिकेट करता है। ये है कि हमने डिसीजन लिया है कि मैं ये वाला ड्रेस लूंगा। आई विल टेक दिस ड्रेस। अभी दोस्तों जो तीसरा यूज है विल का यूज कहां पे होता है? तो ये जो प्रॉमिस होता है ना, वो प्रॉमिस करने में होता है। जैसे कि आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, ओके, मैं हमेशा तुमको सपोर्ट करूंगा। तो ये जो विल है ना वो क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। सेम सेंटेंस है दोस्तों, आई विल हेल्प यू एनी टाइम। ओके, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा किसी भी टाइम। ओके, जब एफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना तो पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड्स आते हैं दोस्तों। तो याद इतना रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड्स। अभी चौथा जो यूज है वो क्या है? उसको बोलते हैं प्रेडिक्शन, यानी कि अनुमान लगाना। ओके, कंफर्म नहीं है लेकिन हमने अनुमान लगाया है। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम विल का यूज करेंगे। इट विल रेन टुडे, आज बारिश आ सकती है, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि शायद आज बारिश आएगी। इंडिया विल विन द मैच, ओके, ये कंफर्म नहीं है लेकिन एक हमने अनुमान लगाया है कि इंडिया विल विन द मैच। तो इंडिया जो है वो सब्जेक्ट है, विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विन जो है वो हमारा मेन वर्ब है और द मैच जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पांचवा जो यूज है ना वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, पांचवा सीखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस में इसको कैसे यूज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हम विल का यूज करेंगे, मतलब कि हम वर्ब लेंगे प्लस उसके पीछे नॉट लगाएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे नॉट लगा के फिर हमें मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करना है दोस्तों। शी विल नॉट हेल्प यू, ओके, मतलब कि वह तुम्हारी मदद करेगी नहीं। अभी यही सेंटेंस पे से मैं आपको दूसरा कुछ सिखाना चाहता हूं कि ये जो विल नॉट है ना उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा मालूम है? वांट। ओके, शी वांट हेल्प यू। ओके, तो ये जो वांट है ना वो विल नॉट है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वांट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगी नहीं। दोस्तों 6 जो है वो क्वेश्चन फॉर्म है या तो पोलाइट रिक्वेस्ट बोल सकते हैं उसको। विल यू ओपन द डोर प्लीज, ओके, ये क्या है? ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट दिया है।
देखो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था ना वो फोर्सफुल क्वेश्चन था। ओके, ये क्या है, ये एक पोलाइट क्वेश्चन है या तो पोलाइट रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो, तो विल यू ओपन द डोर प्लीज। ओके, तो ये प्लीज वाले जो क्वेश्चन है ना वो भी विल से हम पूछ सकते हैं। विल यू साइन और नॉट, ओके, ये फोर्सफुली क्वेश्चन है। अभी दोस्तों सेवंथ जो है वो किसी ऑफर या हेल्प, ऑफर करना या तो हेल्प करना या तो हेल्प मांगना, उसके लिए हम यूज करते हैं विल यू हेल्प मी। ओके, मतलब कि क्या आप मेरी मदद करोगे, तो इसमें क्या है, मैंने हेल्प मांगी है किसी से। ओके, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये मेन वर्ब है और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। ओके, कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। विल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? ओके, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। विल आई कैरी योर बैग। ओके, तो ये क्या कहना चाहता है, एक ऑफर देते हैं हम कि क्या मैं आपका बैग उठा लूं। तो ऐसी जब कोई ऑफर करने की बात हो तब भी हम ये बोलेंगे कि विल आई कैरी योर बैग। पहले सेंटेंस में क्या था कि हमने हेल्प मांगी थी। ओके, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, विल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ओके, तो हेल्प के लिए, ऑफर करने के लिए भी हम ये विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट दोस्तों एक सेंटेंस लिया है, विल आई कैरी योर बैग। ओके, अगर बैग भारी है तो क्या मैं आपका बैग उठा लूं, ऐसा मतलब कि हमें ऑफर करनी है किसी को, तो ये विल का यूज करेंगे। दोस्तों अभी दोस्तों हम सीखेंगे विल वर्सेस गोइंग टू। ओके, दोस्तों ये वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि ये डायलॉग जो है वो अमिताभ सर बोल रहे हैं शशि कपूर को एड्रेस करके। ओके, लेकिन ये गलत था। ये डायलॉग शशि कपूर साहब बोल रहे हैं अमिताभ सर को एड्रेस करके। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिल्मों में डायलॉग कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो डायलॉग का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, उसका सही ग्रामर क्या होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, फिल्मों के डायलॉग सिर्फ एक जरिया है, ठीक है, उसको आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। ओके, फिल्मों के डायलॉग को याद नहीं रखना है। वो बोलते हैं ना, वक्ता को मत पकड़ो, उसके वक्तव्य को पकड़ो, ठीक है। मतलब वक्तव्य मतलब क्या होता है, उसकी जो स्पीच होती है ना, जो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, उसको पकड़ो, उस पर हमें गौर करना है कि डायलॉग किसने बोला है वो कोई मायने नहीं रखता है, बस हमारे लिए सिर्फ वो डायलॉग मायने रखता है, उसका ग्रामर मायने रखता है। तो दोस्तों जारी रखते हैं हमारा ये डायलॉग, तो आगे हम सीखेंगे। तो ये गोइंग टू है क्या, वो कब यूज होता है, कैसी सिचुएशन होगी तो हम विल का यूज करेंगे, कैसी सिचुएशन होगी तो हम गोइंग टू का यूज करेंगे। दोस्तों अभी दोस्तों ये जो विल है ना और ये गोइंग टू है, ओके, ये कब यूज होते हैं वो मैं आपको बता दूं। विल जो है वो किसी क्रिया को इंस्टेंट डिसीजन लेना हो। ओके, किसी क्रिया में इंस्टेंट डिसीजन की बात हुई हो तो हम विल का यूज करते हैं। गोइंग टू में क्या है कि ऑलरेडी हमने प्लान करके रखा हो ना, ऐसे सेंटेंस में हम गोइंग टू का यूज करेंगे। ओके, तो विल क्या है, इंस्टेंट डिसीजन के लिए यूज होता है। गोइंग टू क्या है, ऑलरेडी प्लान के लिए यूज होता है। दोस्तों वैसे ही जो प्रिडिक्शन यानी कि अनुमान लगाने की सिचुएशन में हम विल का यूज करेंगे। ओके, अनुमान लगाने की सिचुएशन में हम विल का यूज करेंगे। और अगर हमारा कोई स्ट्रांगली प्लान है, हमें अनुमान नहीं करना है पर स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है, किसी प्रूफ के साथ बात करनी है, तो हम गोइंग टू का यूज करेंगे। दोस्तों तो ये जो इंस्टेंट डिसीजन की बात करेंगे ना, तो मैंने एक सेंटेंस लिया है यहाँ पे, आई विल हेल्प यू। ओके, वो मैंने एक डिसीजन ले लिया है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। किसी ने मुझे पूछा, तब तक मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, पर किसी ने मुझे ऐसा पूछा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो मैंने इंस्टेंट डिसीजन ले लिया, आई विल हेल्प यू। ओके, सेकंड सेंटेंस है दोस्तों, आई विल कॉल हिम नाउ, मतलब कि मैं उसे अभी फोन करूंगा। ओके, ये मैंने एक इंस्टेंट डिसीजन लिया है कि आई विल कॉल हिम नाउ,
मैं अभी उसे फोन करता हूं या मैं अभी उसे फोन करूंगा। अभी देखो ये जो गोइंग टू है ना, वो किसके लिए यूज होता है? उसका पहला यूज हम लेंगे ऑलरेडी प्लान के लिए। ओके, जब हमें किसी चीज को प्लान करके रखा है तो हम गोइंग टू का यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। ओके, देखो मूवी देखने का है ना, वो हर एक का एक प्लान होता है। कोई 2 दिन पहले करता है, कोई हफ्ते पहले करता है, तो ऑलरेडी प्लान करके रखा होता है ना, वैसे सेंटेंस में हम गोइंग टू का यूज करेंगे। ये गोइंग टू का मतलब क्या होता है कि हम जाने वाले हैं। ओके, हम ये करने वाले हैं। ओके, तो वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, तो ये हमको फ्यूचर को इंडिकेट करता है। फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए गोइंग टू का भी यूज होता है दोस्तों। आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल। ओके, मैं मेरे अंकल की विजिट करने जाने वाला हूं। तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि मेरा प्लान है कि मेरे अंकल के घर पे मुझे जाना है, ठीक है, ऐसा बोलने के लिए हम ये आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल, तो गोइंग टू का यूज करते हैं फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए, जो ऑलरेडी प्लान्ड है, ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए। देखो अब विल का दूसरा यूज क्या है? प्रिडिक्शन। ओके, यानी कि अनुमान लगाना। इट विल रेन टूडे। ओके, आज बारिश आ सकती है। ओके, यू विल पास द एग्जाम, ये अनुमान लगाया है, अभी तक रिजल्ट आ नहीं गया है, पर तुम एग्जाम पास करोगे। ओके, ये एक अनुमान लगाया है। ये दोनों में क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश आएगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि तुम पास हो जाओगे। ओके, तो ये दोनों हमने अनुमान लगाए हैं। वैसे ही दोस्तों अभी गोइंग टू का यूज करेंगे ना, कब करेंगे? जब स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन हो। ओके, या तो प्रूफ के साथ बात की गई हो, वो अनुमान हो लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन, कि प्रूफ के साथ कोई बात करना, तब हम गोइंग टू का यूज करेंगे। देखो सेंटेंस क्या कहता है? लुक एट द क्लाउड्स, यानी देखो बादल है वहां पे, या तो बादल की ओर देखो। इट इज गोइंग टू रेन, उसमें क्या था? इट मे रेन टूडे, मतलब कि शायद बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बादल हमें दिख रहे हैं कि ये बादल ही बारिश करवाएंगे, मतलब कि देखो बादल की ओर देखो, इट इज गोइंग टू रेन, वह अभी बरसने वाले हैं या तो बारिश होने वाली है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है जो कि प्रूफ के साथ दिखाया गया है। अभी दोस्तों हम कोई बच्चे को ऐसे देखते हैं कि वो गिरने वाला है। ओके, ऐसी सिचुएशन में ही इज गोइंग टू फॉल। ओके, मतलब कि वो गिरने वाला है, ऐसा हम बोलेंगे। वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन होगा दोस्तों। तो देखो विल जो है ना, वो कब यूज होगा? अभी डिसाइड किया है, ठीक है। गोइंग टू कब डिसाइड होगा? पहले से प्लान करके रखा है। तो ये था हमारा डायलॉग कि भाई तुम साइन करोगे या नहीं। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइए। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके इतना शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।